मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एन के लैब साइंस चैनल पर। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू सीरीज लेके आ चुका हूं। इसमें मैं हर एक टॉपिक को क्विकली आपको समझाऊंगा और उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा। यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी एमसीक्यू में इंक्लूड किया है, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले है हेरिडिटी का क्या मीनिंग है। हेरिडिटी का मतलब है कि जेनेटिक ट्रेट जो है पेरेंट्स से चिल्ड्रेन में ट्रांसफ़र होना। हमारे अंदर जो जेनेटिक्स है वो कहाँ से आया है, वो हमारे पेरेंट्स से आया हुआ है, और जब हमारे बच्चे होंगे तो वो हमारे थ्रू हमारे चिल्ड्रेन में ट्रांसफ़र होंगे। यही जो है हेरिडिटी है, इसी को हम जेनेटिक्स भी कहते हैं। यहाँ पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, एक लड़की कैसे बनती है, एक लड़का कैसे बनता है, इसके लिए सेक्स क्रोमोजोम होता है। और यदि किसी के पास एक्स एक्स सेक्स क्रोमोजोम है तो वो लड़की होगी, और एक्स वाई सेक्स क्रोमोजोम है तो वो लड़का होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। और इंसान के पास, ह्यूमन के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है। टोटल इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 46 क्रोमोजोम नंबर में होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। और एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम होता है, इसी 23 में से एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम होता है। यही हेरिडिटी है। मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा हेरिडिटी के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल क्या हेरिडिटी का। हेरिडिटी का प्रिंसिपल यही है कि हेरिडिटी ही रिस्पॉन्सिबल होता है एक बच्चा कितना इंटेलिजेंट होगा, उसका पर्सनालिटी कैसा होगा, उसका फिजिकल ग्रोथ कैसा होगा। फिजिकल ग्रोथ मतलब उसका बॉडी कैसा डेवलप होगा। लड़की है तो उसका फिगर, और लड़का है तो उसका फिजिक कैसे जो है डेवलप होगा, उसका मेंटल एबिलिटी कैसे ग्रो होगा, वो सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करता है, क्या वो इंट्रोवर्ट है, क्या एक्सट्रोवर्ट है, क्या वो पब्लिक में बात कर पाता है, नहीं बात कर पाता है, वो इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्टेबल है या अनस्टेबल है। ये सब जो है कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक से रिलेटेड है और एक बच्चे का ओवरऑल पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। यही जो है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी है। आप यहाँ पर इसको पढ़ के देख सकते हैं, सिंपली मैंने आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट है हमारा इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब होता है, हो सकता है कि इसका मीनिंग भी पूछ ले, और पूछ ले कि ये कहाँ से ड्राइव किया गया है, तो ये फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है, इसको याद रखिएगा। और कौन सा वर्ड है, इन्वॉर्निया, और इसका मतलब क्या होता है, टू सराउंड। ठीक है, तो इसका मीनिंग आप समझ गए। और इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारे चारों ओर कोई भी चीज़ है, कुछ भी है, वो सब कुछ इन्वायरमेंट ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मीनिंग समझ गए। अब इसका इम्पोर्टेंट क्या है, तो जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, आपको पता होगा, आपने बेसिक बायोलॉजी पढ़ा होगा कि ओवम और स्पर्म जब एक दूसरे से मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और जो है फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वहाँ प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चा डेवलप कर रहा है पेट में, वो भी वहाँ पर भी उसको इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है। यदि माँ शराब पिएगी, दारू पिएगी, सिगरेट पिएगी तो बच्चे पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। अच्छा खाना खाएगी तो बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अच्छा चीज़ पढ़ेगी, अच्छा चीज़ सोचेगी तो उसका भी कहीं ना कहीं बच्चे पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ये गेस्टेशन पीरियड है, यानी कि पेट में बच्चा है, तब माँ का बिहेवियर से, उसका फूड हैबिट से, वो क्या कर रही है, एक्सरसाइज करती है या नहीं करती है, उससे बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ पर माँ एक इन्वायरमेंट के जैसा रोल प्ले कर रही है। और उसके बाद बर्थ के बाद इन्वायरमेंट क्या है, वो क्या खा रहा है, उसका इन्वॉल्वमेंट में आ जाएगा। सोसाइटी कैसा है, उसका धर्म कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, उसको एडुकेशन कैसा मिल रहा है, टीचर उसके कितने अच्छे हैं। ख़राब टीचर रहेंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट ख़राब होगा। पेरेंट्स कैसे हैं, फ्रेंड्स कैसे हैं, फैमिली कैसा है। न्यूक्लियर फैमिली होता है तो उसको सपोर्ट मिलते रहता है, और सॉरी, न्यूक्लियर फैमिली में सपोर्ट नहीं मिलता है, माता भी काम पर चली जाती है, पिताजी भी काम पे, बच्चा अकेला सा फील करता है। लेकिन आपका जो है
ये जॉइंट फैमिली है, उसमें बहुत सारे होते हैं, कजन्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, बहुत सारा जो है सपोर्ट इमोशनल मिल जाता है। इसके अलावा पैसा कितना है फैमिली के पास, वहाँ आसपास में डिजीज कितने हैं, ये सब सारा का सारा इन्वायरमेंट फैक्टर में आ जाएगा। इसको आपको याद रखना है, इनसे सवाल बनते हैं और पूछे जाएंगे। अब चलिए यहाँ पर इसका इम्प्लीकेशन, अब इससे हमको क्या करना है। इन्वायरमेंट और जेनेटिक्स के बारे में जान गए। अब यहाँ पर जब आप टीचर बनिएगा तो आप जेनेटिक्स को चेंज नहीं कर सकते हैं किसी बच्चे का, लेकिन बच्चे का इन्वायरमेंट जो है आप चेंज कर सकते हैं। आप उसको बढ़िया खाना दे सकते हैं। मिड डे फूड मिलता है स्कूल में, दोपहर में खाना मिलता है, उसका न्यूट्रिशन का ध्यान आप रखेंगे, उसको अच्छा से पढ़ाएंगे, उसको अच्छे से समझाएंगे तो उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। यही यहाँ बेसिक चीज़ कहना है। अब हम MCQ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो वाट ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीडोमिनेंट ये हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर। तो यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन में, इसमें से कौन सा चीज़ है जो हेरिडिटी से रिलेटेड है, जेनेटिक्स के बिना पॉसिबल नहीं है। तो आप आंसर सोचिए, सारा आंसर आपको वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। आप इसको बनाइए, आप देखिए कितना आप करेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है यहाँ वो कौन कौन सा है, इसमें से कौन कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो बच्चे का डेवलपमेंट में रोल निभाता है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट मतलब कौन नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है कौन नहीं है। एक्सेप्ट इसमें से कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट पूछ रहा है, तो जो नहीं है उसको टिक मारना है। इस बात का ध्यान रखें, आप टिक मारिए, आंसर आप लास्ट में देख पाएंगे। ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ, ह्यूमन का जो डेवलपमेंट हुआ है वो रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है। ऑप्शन 4 को पढ़िए और आंसर को टिक मारिए, लास्ट में आप आंसर देख पाएंगे। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पर, द इफेक्ट ऑफ रिलेशन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट ऑन द इंडिविजुअल ग्रोथ अकर इन वन ऑफ द फॉलोइंग वे। ऑप्शन देखिए, इसको सॉल्व कीजिए और लास्ट में आप आंसर देख पाएंगे। कहीं कोई दिक्कत होता है क्वेश्चन को समझने में, आप कमेंट सेक्शन में भी बात कर सकते हैं। द क्लासरूम इन्वायरमेंट शुड बी, एक क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। फ्रेंडली होना चाहिए, फुल ऑफ नॉइज, डिसिप्लिन या क्वाइट होना चाहिए, टिक मारिए। द नेचर एंड नर्चर डिबेट रेफर टू, नेचर और नर्चर का क्या मतलब है वो यहाँ पर आपको समझाना है और ऑप्शन को टिक मारना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर एंड इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। यहाँ पर देखिए टर्म जो है नेचर और नर्चर, इसमें नेचर का क्या मीनिंग है वो यहाँ से आपको चूज करना है। आप देख रहे हैं दोनों ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, लेकिन फ्रेम अलग तरीके से हुआ है। इसी तरह से क्वेश्चन बदल दिए जाते हैं पर आंसर और कॉन्सेप्ट सेम रहता है। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ। तो यहाँ पर देखिए ये झारखंड का बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछा जा चुका सवाल है। तो आप इसको बनाइए और लास्ट में आंसर देखिए कि आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। रोल ऑफ जेनेटिक इन द पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंट इज। तो जेनेटिक्स का कितना रोल है एक बच्चा का पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में, वो आपको यहाँ पर बताना है। ये भी बीएड का झारखंड बीएड 2019 में पूछा जा चुका है टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो आप इसको बनाइए। नेक्स्ट सवाल है, द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ए गर्ल चाइल्ड डिपेंड ऑन हर। जो बच्चा का सेक्स डिटर्मिनेशन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर आपको रिकॉल करना है कि बॉयज़ के लिए क्या होता है, कौन सा क्रोमोजोम, और गर्ल्स के लिए क्या होता है। ये भी जो आपका झारखंड बीएड 2019 में पूछा जा चुका है। तो आप इसको जो है सॉल्व करके देखिए कि आप बना पाते हैं करेक्ट या नहीं। अब यहाँ पर आपको आंसर मैंने दे दिया है, आप क्वेश्चन वाइज अपने कॉपी में लिखे होंगे। आप आंसर मिला करके देखिए आपने कितना सही बनाया है। यदि आपने 9 से कम स्कोर किया है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम हुआ है। आप फिर से वीडियो को देखिए और कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए और इसको इम्प्रूव कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको 2022 में भी 2 से 3 सवाल देखने को
मिल जाएंगे। और लास्ट में कहना चाहूँगा थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिएगा, कम से कम 1000 व्यूज दीजिए, तभी दूसरा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन आ पाएगा। अदरवाइज़ काफ़ी टाइम लग जाता है, 3 घंटा लग जाता है और ऊपर से मेहनत लगता है, तो मन नहीं करता है। यदि व्यूज नहीं आते हैं तो बनाने का नेक्स्ट वीडियो मन नहीं करता है। तो शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू। साइनिंग ऑफ।